हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा ये वीडियो है ये बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग से रिलेटेड है, जो पीजीआईएमएस रोहतक या हरियाणा के लिए होता है। तो इस बार गवर्नमेंट ने एक न्यू पोर्टल पे इसका लिंक बताया है, जो कि ये आपको शो हो रहा है। इससे पहले जो भी प्रोसेस हुए थे हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसमें जो हुआ था वो यूएचएसआर के लिंक पे हुआ था, बट अब हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से ये नया लिंक है जो डीएमईआर के नाम से है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, डालोगे गूगल पे, तो ये आ जाएगा। कई बच्चे यूएचएसआर पे वेट कर रहे हैं अभी भी, या जिनको नहीं पता है कि मतलब अभी तक लिंक आया ही नहीं, बट अब एक नया लिंक आ गया है, तो बच्चे इसको ध्यान दें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी ज़रूर बताएं। अब काउंसलिंग के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो इस लिंक पे जाना है, और रजिस्ट्रेशन के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप खुद से ना करें, किसी कैफ़े वगैरह पे शॉप पे जाके ही करवाएं, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। और सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा इस पर लिखा हुआ होता है कि जो क्रोम है वो तो लेटेस्ट वर्जन का हो, या मोज़िला फायरफॉक्स जो भी हो आप यूज़ कर रहे हैं फॉर्म को फिल करने के लिए, तो वो लेटेस्ट वर्जन का हो। अब फिर जब इस लिंक पे जाते हैं तो उस पे ओपन होता है एक तो न्यू रजिस्टर, और एक होता है कि रजिस्टर पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो हमें करना है न्यू रजिस्टर पे। हमारा रजिस्टर नहीं, हमने जो रजिस्टर किया था जिस पे हमारे ये एडमिट कार्ड वगैरह आए थे वो दूसरा लिंक था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें न्यू रजिस्टर पे क्लिक करना है, और उसके लिए सीईटी का रोल नंबर चाहिए पहले तो। और जो स्टार्टिंग में डेट आई थी जैसे 18-19 को, जब ये हम फिल कर रहे थे तो वहाँ पे रॉन्ग दिखा रहा था नीट का। वो इसलिए दिखा रहा था क्योंकि इससे पहले वो नीट काउंसलिंग के लिए यूज़ हो रहा था वो पोर्टल, बट अब इसको सीईटी के लिए भी बना दिया गया, तो इसलिए बच्चे घबराए ना। अब ये जैसे पोर्टल ओपन हुआ है तो अब धीरे धीरे सीईटी के लिए भी अब ये जोड़ा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें उस पोर्टल पे अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए हमें अपना फ़ोन नंबर देंगे, तो उस पर हमारा ओटीपी आएगा, और फिर एक ईमेल एड्रेस देना है, और उसी ईमेल एड्रेस पे हमारा यूज़र आईडी बन के आएगा और हमारा पासवर्ड भी। अब जब हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हम रजिस्टर में जाके फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे ना करके रजिस्टर पे जाके फिर हम अपने इसमें जो पूरे 9 स्टेप्स है काउंसलिंग के उस पर वो करना। पहले में हमारा आएगा बेसिक डिटेल, नेम वगैरह आएगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और भी कई चीज़ें, डॉक्यूमेंट प्रोसेस, पूरे 9 स्टेप्स हैं। और उसमें मतलब ये हमारे 10th की मार्कशीट वगैरह आएंगी, कितने मार्क्स आए थे, हमारी कैटेगरी वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होगा उसमें। जब आप फॉर्म फिल करवा रहे होंगे तो वो अपने आप ही स्टेप वाइज आ जाएगा, और आपको उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप, हमें पूरे 9 स्टेप हैं, तो सब जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे भी जो होता है वो हमें चाहिए। एक इसमें स्टेप आता है कि जैसे हमारा डोमिसाइल और रेजिडेंस, तो उसमें हमें दोनों में ही रेजिडेंस का ही देना है, और एक मेलिंग एड्रेस का आएगा। मेलिंग एड्रेस का हमें घर का एड्रेस देना है, ना कि ईमेल एड्रेस देना, ये बात हमें ध्यान रखना है। और जो इसमें 2 चीज़ पूछ रखी है उसमें सेम डॉक्यूमेंट, जो कि हमारा डोमिसाइल और रजिस्टर का मांग रखा, तो दोनों में ही डोमिसाइल का यूज़ होगा। बच्चे कई कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने देखा था, तो उसके लिए ये ध्यान रखना कि दोनों में डोमिसाइल ही लगेगा। देन उसके बाद आता है हमारी सीट। इसमें जो सीट है हमारी, किस टाइप की सीट, इसमें देखो 4 टाइप के दिखाएंगे। पहला तो गवर्नमेंट है, फिर है प्राइवेट, फिर मैनेजमेंट की तरफ से, और एक एनआरआई। बट उसमें ना हम नो फिल करते हैं, फिर भी जब हम देखेंगे ना, मैंने खुद ही फिल करा था, तो लास्ट में हम मेरा एनआरआई आया कि व्हाट टाइप सीट यू वांट, तो उसमें एनआरआई आ गया था जबकि मैंने नो करा था। तो इसमें इतना ना पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी डर गई थी कि यार मतलब क्या हो गया था, बट ऐसा कुछ पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें बस शो कर रहा है। बट पोर्टल में सभी का ऐसा ही हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो बाद में अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और अभी मतलब 24 तक तो, अब डेट तो हमारा 28 तक है काउंसलिंग का, बट उसमें हम एडिट कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक वगैरह हो गया तो हम 24 के बाद कर सकते हैं। जब हम 9 स्टेप्स पूरे कर लेंगे तो लास्ट में हमारा पेमेंट का आता है। तो हमें पेमेंट जो जनरल के लिए है वो यही है 2400, और SC BC और ये उससे लोअर जो है वो 750 देना है। उसके बाद कई आपको ये भी हो सकता है कि यार इसमें तो मतलब
चॉइस फिलिंग हुई नहीं, कॉलेज वगैरह तो हमने चूज़ किए ही नहीं, 9 स्टेप्स में आई नहीं, तो उसके लिए भी डरने की बात नहीं है। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चॉइस फिलिंग का भी डेट अभी आएगा। पहले आप रजिस्ट्रेशन करें, जब चॉइस फिलिंग का आएगा। और वैसे भी अभी राउंड 1 का हो रहा है, राउंड 2 होगा, फिर ये मूव अप राउंड वगैरह, तो अभी मतलब ये फ़ेब तक तो इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है काउंसलिंग का। फिर बाद में ये चॉइस फिलिंग का भी आएगा, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से फॉर्म को फिल करें, जो जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो आप ले जाइए सभी, जैसे कि डोमिसाइल हो गया, रेजिडेंस का हो गया, सॉरी दोनों एक ही हो गया, और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की मार्कशीट। डेट ऑफ बर्थ को शो करने के लिए हम 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं। और जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो एक मतलब रिसिप्ट के तरीके से पेमेंट वगैरह का जो भी है, अगर प्रिंट ना निकलता है तो आप नॉर्मली फ़ोटो खींच के रख सकते हैं अपने पास, बाद में उसका प्रिंट निकलवा ले, और फिर आपको ये जो भी है पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा किस फॉर्म में निकला था। आपका भी देख लेना ऐसे ही, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टाइम अभी काफ़ी है, तो आराम से करें, फॉर्म फिल करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।